आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भोस्तवाराधनम् शम्भोस्तवाराधनम्। भगवते सांब सदा शिवाय नमः। आज मैं आप सबके सम्मुख एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें शिववास का परिचय दिया जाएगा। ओम भगवते सांब सदा शिवाय नमः। शिववासः। पहले मैं आपको श्लोक, उसके बाद उसका अर्थ, उसके बाद में उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। तिथिं च द्विगुणीकृत्वा पुनः पंच समन्वितम् मुनिभिस्तु हरेद्भागम् शेषं च शिववासनम् एकेन वासः कैलासे द्वितीये गौरीसन्निधौ तृतीये वृषभारूढ़ सभायां च चतुर्थके पंचमे भोजने चैव क्रीडायां च रसात्मके श्मशाने सप्तमे चैव शिववासः उदीरतः। तिथिं च दुगुणी कृत्वा, तिथि को दुगना करके, पुनः पंच समन्विता, पुनः उसमें 5 जोड़ दें। तो तिथिं च दुगुणी कृत, तिथि को दुगना करें। जब भी तिथि को हम दुगना करते हैं तो तिथि जब जोड़ते हैं, चाहे वह अग्निवास हो या शिववास हो, उसमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो तिथि होती है उस तिथि तक, उदाहरण के लिए शुक्ल पक्ष की अगर प्रतिपदा है तो शुक्ल पक्ष की अगर प्रतिपदा है तब तो 1 आएगा, लेकिन अगर वहीं कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 वह +1 यानी 16 माना जाएगा यदि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है तो। उसे मैं उदाहरण में और स्पष्ट करूंगा। तो तिथि को दुगना करके पुनः 5 उसमें जोड़ दें। मुनिभिस्तु हरेद्भागम, मुनि यानी ऋषि, हमारे 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषि। तो ऋषिभिस्तु हरेद्भागम शेषम च शिववासनम, और जब शेष आए तब शिववास जानना चाहिए। एकेन वासः कैलासे, 1 आए तो कैलाश में, द्वितीय गौरी सन्निधौ, अगर 2 आए तो गौरी के साथ, तृतीय वृषभारूढ़, अगर 3 आए तो अपने नंदी के साथ, बैल के साथ या वृक्ष के साथ। सभायाम च चतुर्थके, अगर 4 शेष आए तो क्या होना चाहिए? सभा में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। पंचमे भोजने चैव, अगर 5 शेष आता है तो भगवान शिव का वास भोजन में होता है, उसमें भोजन करते रहते हैं। क्रीडायाम च रसात्मके, रसात्मके 6 प्रकार के रस होते हैं। भोजन के रस कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आप लोग जैसे जानते हैं, मीठा हो गया, खट्टा हो गया और नमकीन हो गया, 3 तो सब जानते हैं। तिक्त कटु यानी तीखा और कड़वा। इसके बाद में छठा होता है कसाय रस, जिस रस का बहुत कम प्रयोग लोग करते हैं, और अगर कसाय रस कम हो जाता है तभी लोगों को शुगर होती है। मैं एक आपको और विशेष चीज बता दूं, अब कसाय रस सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवले में, कैथे में। जब गणेश जी को शुगर हो गई थी
तो वही माता जी जो पहले भोग लगता था ना कि लड्डूवन को भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तो खूब लड्डू खाए बड़े हुए तो शुगर हो गई। तो माता जी ने क्या कह दिया कि गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, कैथ और जामुन खाओ। ठीक है, कैथा और जामुन ये दोनों शुगर की औषधियां हैं। इसके अलावा आप ये देख लें आंवला, जो चीज खाने के बाद में पानी पिए और पानी मीठा लगे, जितना ज्यादा मीठा लगे उस फल में उतना ज्यादा कसाय रस होता है। फिलहाल मैं तो आपको चला गया आयुर्वेद बताने लगा, आइए हम चलते हैं आगे। तो 6 रस के साथ मैंने बता दिया 6 रस कौन कौन होते हैं, आप लोग शायद जान गए होंगे। तो जैसे मीठा हो गया, मीठा को खाते हैं, नमकीन हो गया और खट्टा हो गया, और उसके बाद इधर ले लेते हैं कटु तिक्त और कसाय, 3 दूना 6 रस हो गए। कैलासे लभते सौख्यम, आगे देखें हम कहां कहां पर शिवास होता है तो क्या क्या होता है उसके बारे में जाने। जब यहां हुआ कि रसात्मक यानी 6 में अगर क्रीड़ा, अगर 6 आता है शेष तो भगवान शिव क्रीड़ा में है। श्मशाने सप्तमे चैव, अगर भाग में शेष 7 या शून्य आए तो 7 का 7 तो 7 होगा तो शून्य ही होगा, तो शेष अगर 7 आए या शून्य आए तो उसमें भगवान शिव का वास श्मशान में होता है। कैलाश में होता है तो सुख की प्राप्ति होती है। कैलाश से लभते सौख्यम, गौर्याम च सुख संपदा, और गौरी के साथ हैं तो सुख और संपदा दोनों मिलती है। वृषभे भीष्ट सिद्धि, अगर बैल के साथ है, नंदी के साथ है तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अभीष्ट सिद्धि होती है। अगर सभा में है तो ताप होता है, कष्ट होता है या ज्वर होता है। भोजन में है तो पीड़ा होती है। और क्रीडायाम कष्टमेव च, अगर क्रीड़ा में है तो कष्ट होता है। श्मशाने मरणम जेयम, जे माने जानना चाहिए, अगर श्मशान में भगवान शिव हैं तो उसमें मरण जैसा कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, ऐसा विचार करना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वर्तमान तिथि को 2 का गुणा करके, जो वर्तमान तिथि है उसमें 2 का गुणा कर दो, फिर उसके बाद 5 जोड़ दो और 7 से भाग दें तथा शेष से शिववास जाने। 1 शेवास कैलाश में, 2 में गौरी के पास, 3 में वृषभारूढ़ यानी बैल के पास, 4 में सभा में, 5 में भोजन में और 6 में क्रीड़ा में, 7वें या शून्य में श्मशान में जाने। अब इसमें मैं विशेष रूप से लिखा हूं 1 से 7 तक कहां पर रहने पर भगवान शिव के क्या होता है। कैलाश में है तो सुख की प्राप्ति, गौरी के पास है सुख संपदा, वृषभ के पास है अभीष्ट सिद्धि यानी मनोकामना पूर्ण होगी, सभा में है तो ताप यानी ज्वर, भोजन में है तो पीड़ा, छठा और क्रीड़ा में है तो कष्ट, 7 यानी शून्य, श्मशान में है तो मृत्यु तुल्य कष्ट। विशेष मैं आपको बता रहा हूं शुक्ल पक्ष के 2, 5, 6, 9, 12, 13 यानी द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी जब तिथि होती है तो उसमें। इसके अलावा कृष्ण पक्ष के 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13 यानी प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या तिथियों में ही शिववास होता है, अन्य तिथियों में नहीं। शिववास निकालने की विधि, शिववास निकालने की जो विधि है वर्तमान तिथि को 2 का गुणा करके 5 जोड़ें और 7 से भाग दें तथा शेष से शिववास जाने। उदाहरण कृष्ण पक्ष की तिथि अष्टमी का शिववास, तो मैंने पहले बताया कि जब भी ये निकाला जाएगा तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जोड़ा जाएगा। तो यहां लिखा हूं मैं 15 लिखा हूं, आप देख रहे होंगे 15 + 8 तो 8, 5, 13, तो यहां होगा
13 यानी कि 13 होगा, यहाँ 23 बनेगा। मैं आपको अभी करके बता रहा हूं। उदाहरण एक बार फिर से देखें आप। जहां तक उदाहरण की बात है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी का शिवास आप देखें तो कृष्ण पक्ष की जब अष्टमी है तो उसके पहले हमें प्रतिपदा का 1 से पूर्णिमा तक यानी 15 लिखना पड़ा। तो 15 में 8 जोड़े हुआ 23, 8 5 13 और 1 कहां से लाया, 1 1 2 23। 23 को 2 से गुणा किए, 23 गुणे 2 बराबर 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 46 यानी 46। 46 में फिर 5 जोड़े, 6 5 11 और 4 1 5 तो हुआ 51। 51 में 7 से भाग दिए तो 7 7 49 और शेष आया 2। तो भागफल 7, भागफल कितना आया 7 और तो इस भागफल आया 7 और शेष 2 होने से शिवास है। अतः 2 गौरी के पास शिवास होने से सुख संपदा होगी। विशेष आप देख ले, यहां पर हम विशेष आपको दिखाने ले चल रहे हैं। विशेष इसमें यह है कि शिववास या अग्निवास निकालते समय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एक तिथि से गणना की जाती है। आज यहीं तक। मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमो नमः।